नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत काल का आपने किस्सा जरूर सुना होगा कि द्रौपदी माता एक थी और पांडव 5 थे और पांचों के साथ माता द्रौपदी का विवाह हुआ था। तो दोस्तों, आखिर यह विवाह कैसे संपन्न हुआ, किस कारण से एक द्रौपदी की 5 पांडवों के साथ शादी हो गई। और दोस्तों, तो कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि आखिर माता द्रौपदी किस प्रकार पांडवों के साथ रही। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो के अंदर आपको सारी की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, द्रौपदी एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने 5 पांडवों के साथ रहकर भी अपना पति धर्म निभाया और पत्नी धर्म निभाया और साथ ही साथ एक आदर्श पत्नी के रूप में साबित हुई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी जानकारी आपको और मिलती रहे। दोस्तों, राजा द्रुपद जो कि एक नरेश थे, उनकी पुत्री थी द्रौपदी। उन्होंने अपने पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का निर्णय लिया। तब दोस्तों, उन्होंने अनेक प्रकार के राजकुमारों को बुलाया, लेकिन दोस्तों उन्होंने स्वयंवर में तीर की शर्त रखी कि जो इस तीर को चला के भेद देगा उसी के साथ ही द्रौपदी का विवाह होगा। तो दोस्तों, सारे राजकुमार फेल हो जाते हैं, तब एक साधु आते हैं और उन्होंने उस तीर को भेद दिया। तब द्रौपदी का विवाह उन साधु के साथ होना तय हुआ। लेकिन दोस्तों, उसी समय की घटना है कि जब पांडवों को अज्ञातवास प्राप्त हुआ था। पांडव जंगलों के अंदर रहकर अपने धर्म को निभाते थे, अपने काम को निभाते थे। वह भिक्षा मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। लेकिन उन भाइयों का यह नियम था कि जो भी भिक्षा उन्हें मिलती वह 5 पांडव लाकर माता द्रौपदी को सौंप देते थे, स्वयं उसे नहीं रखते थे। तब माता द्रौपदी क्या करती थी कि उन सामग्री को 5 पांडवों के मध्य आपस में बांट देती थी। जितना प्राप्त होता था वह 5 पांडवों को आपस में बांट देने का निर्णय लेती थी। तब दोस्तों क्या हुआ कि एक दिन उन्हें जंगल में, क्योंकि साधु ने माता द्रौपदी को जंगल के अंदर ही रखा था, जिनके साथ उनका विवाह होना तय हुआ था, तब उन्होंने जंगल के अंदर ही रखा था और द्रौपदी को वह पांडव अपने साथ लेकर आ जाए। और माता कुंती कुछ काम के अंदर व्यस्त थी। तो पांडवों ने कहा कि माता जी, हम आज क्या लेकर आए हैं। तब माता जी ने कहा कि एक काम कीजिए, 5 अपने मध्य वापस बराबर भाग में बांट लो। तब उन्होंने कहा कि एक बार देखिए, उन्होंने कहा देखना क्या है, बांट लो 5 भाई। और दोस्तों, पांडव बड़े मातृभक्त थे, अपनी माता का कहना कभी भी नहीं टालते थे। तब उन्होंने यही निर्णय लिया और अब उनका विवाह करने का निश्चय लिया। तब दोस्तों, माता कुंती ने तब देखा, तब उन्हें भी लगा कि उन्होंने यह क्या बोल दिया। तब दोस्तों, राजा द्रौपद ने कहा, अपने ऋषियों के साथ मिलकर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला का विवाह 5 पुरुषों के साथ संपन्न हो। तब दोस्तों, ऋषि व्यास खड़े हुए और ऋषि व्यास ने कहा कि महाराज द्रौपद, द्रौपदी की कुंडली के अंदर यही लिखा हुआ है और उन्होंने ऐसा ही वरदान मिला हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जब उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने साक्षात माता द्रौपदी को यह पिछले जन्म के अंदर वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी 5 पुरुषों के साथ होगी। अब तब ऐसा वरदान साबित हुआ, तब उनका विवाह 5 पांडवों के साथ संपन्न करने का राजा द्रौपद ने निश्चय किया। दोस्तों, सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे, तो उनका विवाह युधिष्ठिर के साथ होना संपन्न हुआ। तब उन्होंने अपने पहली रात के लिए, जब युधिष्ठिर से पहला विवाह किया था, तब उन्होंने उस रात्रि को युधिष्ठिर के साथ पत्नी पति धर्म निभाया और उसी रात वह उनके लिए ही रही। इसी तरह 5 भाइयों के साथ अलग अलग दिन के अंदर विवाह संपन्न हुआ और 5 भाइयों के साथ उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया। और दोस्तों, जब संतान प्राप्ति की बात आई कि आखिर संतान प्राप्ति किसके मध्य किसके साथ होगी, तब दोस्तों श्री कृष्ण की सभा में उन्होंने निर्णय लिया कि द्रौपदी 1 वर्ष के लिए एक पांडव के साथ रहेगी। उसी प्रकार दोस्तों, और इन्होंने यह नियम भी बनाया कि जब वह अपने पति धर्म निभाने के लिए पति के साथ रहेगी, उस समय दूसरा कोई भी पांडव उस कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब बाहर जो चरण पादुकाएं देखता था वह भाई उसी समय वहीं पर रुक जाता था। ऐसा करके दोस्तों उनका पारिवारिक जीवन संपन्न हुआ और न
न किसी प्रकार की तकरार और लड़ाई झगड़ा पांडवों के मध्य देखने को मिला। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।